हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है क्योंकि लास्ट वीक ऑफ जनवरी में मेरे बहुत सारे इवेंट थे और मुझे हर एक पे जाना था, कोई भी मैं मिस नहीं कर सकता था। इसलिए वीडियो आई नहीं है पूरा वीक और आज वीडियो आ रही है। अब दोबारा कंसिस्टेंसी से दोबारा वीडियोस डालेंगे और अगेन उसी तरह मांगाज या एनिमेज कवर करेंगे। एनिमेज तो कम ही कवर होते हैं, ज़्यादा मांगाज ही कवर करेंगे। आज अगेन दोबारा वॉल्यूम 2 शुरू करेंगे गियो मांगा का। चैप्टर 11 का स्टार्ट बिल्कुल 10 के बाद है। पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 11 पेल कायोरी। चैप्टर का स्टार्ट है कि जो टोक्यो सिटी है उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। वहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट चल रहा है कि टोक्यो स्टेट को हमने इमरजेंसी स्टेट में डाल दिया है और जो सिटी है वो 30-30 किलोमीटर तक सिर्फ उसमें वॉकिंग फिशेज ही पाई जा रही हैं। ट्रैफिक का भी हाल बहुत ज़्यादा बुरा है, हर जगह जैम हो गई है उन फिशेज की वजह से। मेन जो हाईवेज हैं जापान से बाहर निकलने वाले वो भी जैम्ड हैं। और जो साइंटिस्ट अभी तक यही पता लगा पाए हैं कि जो इसके कॉज है वो ये है कि एक अनआइडेंटिफाइड जर्म है जो ये सारा कॉज कर रहा है और वी डोंट नो उसके बाद क्या है। जिसके बाद हमें टेडाशी दिखाया जाता है जो अभी भी उसी जगह पे है जहाँ पे वो 10th में गिर गया था, 10th चैप्टर में। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैस जमा हो रही है उस जगह पर और वो बहुत पेल ब्लू सी लाइट है और उसे एक ग्लो सा फील होता है उस लाइट में। और बहुत ज़्यादा क्रीपी फेसेस नजर आ रहे हैं उस गैस में, सिर्फ और सिर्फ उस ग्लो की वजह से। और वो भी उसे देख के हैरान है कि ये क्या है, क्या ये भूत है। उसके अंकल ने उसे बताया था कि ये गैस और जर्म्स वगैरह बनाए गए थे आर्मी की तरफ से वॉर में। तो क्या ये जो फेसेस नजर आ रहे हैं ये स्पिरिट्स हैं जो कि उन बॉम्ब्स या गैसेस की वजह से मारे गए हैं। सिर्फ टेडाशी इसी बारे में सोच रहा है और उसकी हालत ही बहुत बुरी है यार। वो कहाँ पे था लास्ट टाइम, वो कितनी गंदी जगह पे गिरा था। जो घोस्ट स्पिरिट्स नजर आ रही थी उसको आसमान के अंदर, वो उसको इवन के हवा में खींच रहे हैं। आर यू सीरियस? एक हवा इंसान को हवा में कैसे खींच सकती है? और वो यही कह रहे हैं कि क्या ये मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती हैं अपनी दुनिया में। और उसे बहुत सारे फेसेस के बीच में एक कायोरी का फेस भी नजर आ रहा है। आर यू डैम सीरियस? और वो भी उससे पूछ रहा है कायोरी क्या ये तुम हो? तुम दोबारा ब्यूटीफुल बन गई हो। और वो कायोरी पुकार रहा है और वो उसे जब होश आती है तो वो एक हॉस्पिटल में है। आई डोंट नो अभी ये एक ड्रीम था ये क्या था, पर बहुत ही बुरा सीन है। टेडाशी को होश आता है, उसे एक नर्स बताती है कि हम तो बस उम्मीद खत्म ही कर से गए थे तुम्हारे से और हमें वैसे भी बेड की जरूरत थी। वो बताती है उसको कि तुम एक स्ट्रॉम ड्रेन के अंदर थे जो कि एक फैक्ट्री में था और तुम 1 महीने से वहां पर थे। आर यू सीरियस? वो 1 महीने से वहां पर था और वो मरा नहीं। इतनी गंदी फिशेस और स्मेल की वजह से कैसे यार, कैसे? बस मेन कैरेक्टर है ना, क्या करें, छोड़ो। तो वो उससे पूछता है कि फिशेस अब चली गई हैं। वो बताती है नहीं कि ये पूरे शहर में बल्कि पूरी दुनिया में अब तो फैल गई हैं, पर हर कोई अब इस चीज़ का आदी हो गया है, इस स्मेल का और इन फिशेस का। वो नर्स उसे बताती है कि जो मेन प्रॉब्लम है वो फिशेस नहीं है, वो की है डाइजीज। वो जो फिशेस जिसको भी बाइट वगैरह करती हैं या जिसको भी इन्फेक्ट करती हैं वो भी उन जैसा ही बन जाता है। और बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्टेड हो गए हैं उस जर्म की वजह से मेनली। वो टेडाशी को बताती है कि तुम कम्प्लीटली फाइन हो, तुम्हारी बॉडी पर भी फिशेस के बहुत ज़्यादा स्टिंग्स थे पर हमें लगता है कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उसको नर्स को कायोरी के बारे में पूछता है कि यहाँ पर कोई कायोरी नाम की लड़की है जो कि क्वारंटाइन में हो। वो उसे बताती है मुझे तो नहीं पता, तुम्हें देखना पड़ेगा। वो जैसे ही जाकर पूछता है और वहाँ पर कोई भी कायोरी नाम की पेशेंट नहीं होती है। वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो बाहर तो आ गया है पर फिशेस के पीछे टैंक लगाए हुए हैं यार। ये टैंक से कैसे नहीं मार रही? और उसे आर्मी के सोल्जर्स कह रहे हैं तुम बाहर क्या कर रहे हो, पूरी कंट्री में मार्शल लॉ लगा हुआ है, अंदर जाओ। इसके बाद वो अपने अंकल के पास चला जाता है। वो अपने अंकल को कायोरी के बारे में पूछता है तो उसके अंकल बताते हैं कि कायोरी मर चुकी है क्योंकि वो इन्फेक्टेड बहुत ज्यादा हो चुकी थी। और टेडाशी ये सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और वो कहता है कि उसकी बॉडी कहाँ पर है, मुझे उसे देखना है। उसके अंकल उसे कहते हैं कि जो कुछ भी चल रहा है मुझे नहीं पता उसकी बॉडी कहाँ पर है, शायद उन्होंने उसे कलेक्ट कर लिया और उसे जला दिया हो। तुम अभी बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए। तुम जब ठीक हो जाओगे थोड़ा रेस्ट करो और अपने पेरेंट्स के पास चले जाओ। यार कायोरी को नहीं मारो यार, उसे मॉन्स्टर ही बना दो पर मारो तो नहीं यार उसे। जिसके बाद सीन स्विच होता है और हमें दिखाया जाता है कि टेडाशी सो रहा है। उसके पास उसके अंकल की एक असिस्टेंट आती है और वो उसे बताती है कि मैं ज़्यादा इसे और बेयर नहीं कर सकती, मैं तुमसे ज़्यादा देर झूठ नहीं बोल सकती, मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसे एक रूम में ले जाती है और वो बताती है कि यहाँ पर कायोरी है। जिस पर टेडाशी बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्या वो अभी भी जिंदा है? वो जैसे ही रूम का दरवाजा खोलते हैं तो अंदर बहुत ज्यादा स्मेल है और कायोरी अभी भी अंदर ही है। और ये क्या है कायोरी को यार, वो ट्यूब्स निकल रहे हैं उसके माउथ के अंदर से और ये टांगे किधर से लगा दी है उसको लोहे की। यार ये क्या बना दिया उसको तुम लोगों ने? आई नो कि मैंने कहा था उसे मॉन्स्टर बना दो, पर यार ये क्या है? ये मॉन्स्टर थोड़ी है, ये तो कोई साइंटिफिक टाइप की कोई चीज है यार, क्या कर रहे हो? और यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। सो चैप्टर 12 द डेथ स्टेंच डिवाइस। चैप्टर के स्टार्ट में कायोरी को वो देखकर बहुत ज्यादा पैनिक है और वो उससे पूछ रहा है कि ये क्या है और ये इस चीज के ऊपर क्यों है, क्या ये अभी भी जिंदा है? वो कहती है मैं बहुत ज्यादा सॉरी हूँ तुमसे
ये जब तुम इसे 1 महीना पहले लेकर आए थे ये कोमा में थी। इतने में उसके अंकल पीछे से आ जाते हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन किसने दिया। यार तूने उसकी गर्लफ्रेंड को क्या कर दिया और तू पूछ रहा है कि परमिशन किसने दिया। वो सारा ब्लेम अपनी असिस्टेंट पर डाल रहा है और वो भी उसे सॉरी कह रही है, पर वो और उसे बेयर नहीं कर सकती थी। और टडाशी उससे यही चीज पूछ रहा है कि ये मेटल की चीज क्या है। उसके अंकल कह रही है कि मैं तुम्हें ये बताना तो नहीं चाहता था और ना ही मैं चाहता था कि तुम ये इसे देखो, पर मुझे लगता है मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। उसके अंकल उसे बताते हैं कि ये एक वॉकिंग मशीन है। टडाशी इस पर पागल हो रहा है, क्या मतलब, तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हें पता ही नहीं है कि ये क्या है और इस चीज का पर्पस ही क्या है। यार वैसे वॉकिंग मशीन इसने करनी क्या है। और वो बताता है कि ये एक टेक्निकल चीज है, तुम्हें बेटर यही है कि तुम इसे देखो। जैसे ही तुम ये बटन दबाओगे कि तो इसके इंजन के अंदर गैस फिट हो जाएगी और ये चलने लग जाएगी। यार तूने ये करना क्या है चला के, इसको पागल है। उसके अंकल यही कह रहे हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने क्या चीज डिस्कवर कर ली है। एक वॉकिंग फिश से मैंने एक मशीन बना दी है और इसको भी तो कंट्रोल्स की भी जरूरत नहीं है, ना ही इसका कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यार फिर भी कोई पर्पस तो नहीं है ना इसका, तूने उसकी इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड को क्या कर दिया है। और उसके अंकल कह रहे हैं कि मैंने ये डिवाइस बनाई है ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि मैं कायोरी की बॉडी को एज अ फ्यूल सोर्स यूज कर सकता हूँ। फ्यूल खत्म हो गया है दुनिया में, इंसानों को यूज करो एज अ फ्यूल सोर्स, गाड़ियां चलाओ यार अपनी सारे। तुम भी यही काम करो, मैं भी यही काम करता हूँ। पता है ये बंदा कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। और वो कह रहा है जैसे मैंने देखा है कि जैसे ही गैस फ्लो करती है तो ये क्रिएचर मूव करने लग जाता है। यार पर्पस तो नहीं है ना इसका कोई। तूने उस लड़की, इतनी मासूम लड़की को क्यों यूज किया है। टडाशी फुल पागल है। टडाशी अपने अंकल को मार देगा। वो कह रहे हैं इतनी सारी फिशेज हैं सराउंडिंग में तो तुझे एक कायोरी ही मिली है। यार सही में उसे कायोरी ही मिली है और कोई नहीं मिला उसे। एक नॉर्मल फिश यूज कर ले, उसने एक इंसान ही यूज करना है। मैं बता रहा हूँ टडाशी फुल पागल है। वो कह रहा है क्या मतलब, जब तुम कह रहे थे कि मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना है तो तुमने ये करना था उसके साथ और आप सिर्फ मुझे इससे दूर करना चाहते थे ताकि मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊं और तुम ये सब काम कर सको। तुम पूरे पागल हो चुके हो। मैं कायोरी को वापस लेके जा रहा हूँ, मैं इसे इस चीज़ से अलग कर रहा हूँ। जैसे ही वो उसे अलग करने जाता है तो वो उसे पुश कर देती है, वो उसके जो मेटल की लेग्स लगी हुई हैं उसकी वजह से, क्योंकि वो स्टॉप तो कर नहीं रही है। और अगला जो पैनल है यार, मैं कहता हूँ आई लव हर यार, वो उसके अंकल के ऊपर चढ़ गई है। यार यही डिजर्व करता है इसका अंकल। उसके बॉडी के अंदर भी दोबारा उसका वो एक नेल जो भी उसे कहते हैं वो चला गया है। और मैं तो कहता हूँ यार ये भी इन्फेक्टेड हो, ये भी ना बचे, इस बंदे को इन्फेक्टेड करो। पहले इसका एक बाजू गया था, बस अभी सारा ही जाए। अंकल का ब्लड निकल रहा है और टडाशी उसे अभी भी पूछ रहा है अंकल आर यू ऑल राइट। यार टडाशी कितना अच्छा बंदा है यार, देखो बहुत ज्यादा अच्छा बंदा है टडाशी। और छोड़ो उसको, छोड़ो यार उसके अंकल को। अच्छा वो मशीन बाहर निकल गई है विंडो तोड़ के और टडाशी उसके पीछे गया। और यार सिटी की हालत तो बहुत ज्यादा ही बुरी है, डैम और पूरी तरफ गैस ही गैस है। वो बस आवाज़ें उसे लगा रहा है कायोरी कायोरी और उसे लग रहा है कि वो गुम हो गई है। पर यार सिटी बहुत ज़्यादा बुरी है। वो 1 मंथ पहले की सिटी और ये सिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यार दोनों में। जो वॉकिंग फिशेज हैं वो भी खराब होने लग गई हैं और जो गैस है वो भी थोड़ी अजीब हो गई है और जो लीक कर रही है गैस, क्योंकि वो जो एक कुछ खराब फिश की गैस है और कुछ वो जर्म गैस रिलीज कर रहा है बहुत गंदी। उसके पीछे एक फिश आ गई है, वो जैसी फिश को उसके अंकल ने नहीं था काटा कि जिससे आम उसका डाइसेक्ट करना पड़ा था उसे, उसी टाइप की फिश है। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है और वही सिर्फ वो रिब्स टाइप की केज मान के चल लो। उसे ढूंढता ढूंढता टडाशी को एक पीछे अपना एक पर्सन नोटिस होता है। वो उसे पूछने जाता है कि क्या तुमने एक वुमेन देखी है एक मशीन के ऊपर। जैसे ही वो उसके पास जाता है और वो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा गैस निकल रही है, पर वो उसे कहता है कि मैंने वो वहां पर देखी है, वो वहां पर गई है। वो उसे थैंक यू कहता है और वो दोबारा उसके पीछे भागता है। वो उसके दोबारा पीछे भागता है तो उसे रास्ते में भी काफ़ी सारे पर्सन्स नजर आते हैं जो इन्फेक्टेड हैं, जिनसे गैस निकल रही है। पर उसे वो कायोरी नज़र आ गई है और कायोरी के पीछे वो भाग रहा है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, भागो नहीं मेरे से और मेरे लिए रुको। और वो कायोरी नहीं है, वो कोई और है। आई थिंक ये कायोरी नहीं है ना, हाँ ये कायोरी नहीं है यार, ये कायोरी नहीं है। पर इसके पास ये मेटल की चीज़ कहाँ से आई यार? या ये वही वो फिश तो नहीं है वो केज वाली, आई डोंट नो ये क्या है। पर उसके बाद वही उसी पर्सन को देख रहा है और आगे जाके उसे एक और पर्सन उसी टाइप का मिलता है जो उसी तरह का, वो एक मशीन, क्या कहूँ यार मैं इसको मैं एक्सप्लेन करूँ क्या, ये क्या चीज़ है। पर वो उसे एक और पर्सन मिला है वहाँ पर उसी टाइप का जैसे कायोरी बनी पड़ी थी और वो सेकंड पर्सन उसे मिला था। ये पर्सन कंफर्म अलग है क्योंकि ये थोड़ा अजीब किस्म से लेटा हुआ है। और यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो गया है। यार ये चैप्टर कितने गंदे हो गए हैं यार, पहले वाली कितने सही थे और ये क्या है। यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी तो नहीं हुई, एक और चैप्टर कवर हो सकता था पर मैं काफ़ी टाइम वीडियो बाद डाल रहा हूँ तो मुझे जल्दी वीडियो अपलोड करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।